अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मोहतरम हज़रात, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को ऐसे ही खुशहाल रखे, मुस्कुराते हुए रखे। तो कुछ बातें ऐसी थी कि जैसे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की अगली सुनवाई कब होनी है और वो कब तक रिहा हो जाएंगे। तो आइए हम लोग इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को कब तक पुलिस रिमांड में रखा जाता है, उसके बाद उनका फ़ैसला, उनकी सुनवाई कब होने वाली है, और उसके बाद शब बारात के मौके पर भी कुछ बातें होंगी कि शब बारात कब है और शब बारात में कितने रोज़े रखे जाते हैं, कौन कौन सी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आखिरी सुनवाई यानी अगली सुनवाई कब है। तो मुडासा की पुलिस ने जो मुफ्ती साहब को रिमांड में रखने के लिए कोर्ट से 5 दिन का वक्त मांगा था, हालांकि उन्होंने 10 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन मुफ्ती साहब क़िबला के वकीलों ने बहुत सारे सबूत पेश किए जिनकी वजह से कोर्ट ने पुलिस को 5 दिन की रिमांड में रखने की इजाज़त दी थी मुफ्ती साहब को। तो कल 5 दिन पूरे हो जाएंगे और कल 17 फरवरी है। कल हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उम्मीद है, जहाँ तक उनके वकील का कहना है, कि कल हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला को ज़मानत मिल जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब को जल्द से जल्द रिहा फरमाए। उसके बाद कि आप लोग जितना हो सके हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। जो नमाज़ पढ़ते हैं वो नमाज़ों के बाद जो दुआ मांगते हैं उनमें आप लोग मुफ्ती साहब क़िबला के लिए ज़रूर दुआ करें। और जो लोग नमाज़ नहीं पढ़ते हैं उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें और नमाज में हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के लिए दुआ करें। याद रखें कि आज अगर उलमा के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं कि आम पब्लिक, आम लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठाई जाएं। और जब उलमा को बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है कि आवाम को भी बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए आज ही वक्त है, आज सब इकट्ठे हो जाएं और एक साथ मुफ्ती साहब क़िबला के लिए आवाज़ें उठाएं और जितनी ज़्यादा हो सके आप हज़रात हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि शब बारात में कितने रोज़े रखें, यानी कि माह शाबानुल मुअज़्ज़म के मौके पर कितने रोज़े रखे जाएं। तो एक बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रजब अल्लाह का और रमज़ान मेरी उम्मती का। और हदीसों से ये साबित भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म के रखा करते थे। यानी कि शाबान महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा रोज़े रखा करते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो सारा दिन शाबान के महीने में रोज़ा रखा करते थे। और बात रही कि इस महीने में कौन कौन से दिन रोज़ा रखें, तो शब बारात का रोज़ा ना ही तो फ़र्ज़ है, ना ही वाजिब, ना ही सुन्नत, बल्कि नफ़ल है। तो नफ़ल रोज़ा आप जितना हो सके रखें और अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं भी रखेंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं रखने की तो ज़रूर रखें और इरादा करें कि पुख्ता दिल से इरादा करके ये रोज़ा रखें। और नीयत क्या होनी चाहिए? नफ़ल रोज़े की नीयत होनी चाहिए दिल में कि मैं नफ़ल रोज़ा रख रहा हूँ कल के लिए या फिर रख रही हूँ कल के लिए। तो इसी तरह से आप नीयत करें। और अब बात कर लें कि शब बारात कब है। तो शब बारात फरवरी की 25 तारीख़ को दिन गुज़रने के बाद रात को, चूँकि उर्दू की तारीख़ मग़रिब के वक्त बदलती है तो इसीलिए 25 का जो दिन है, 25 फरवरी का जो दिन होगा वो 14 शाबान का दिन होगा। उसके बाद दिन गुज़र के जब रात शुरू होगी यानी कि मग़रिब के बाद वो 15वीं शाबान की रात होगी। तो उसी रात को शब बारात यानी कि आज़ादी, रिहाई की रात, बारात का मतलब रिहाई या आज़ादी। तो और इस रात में जो नमाज़ें हैं, तो नफ़ल नमाज़ें तो बहुत सारी ऐसी नमाज़ें हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, मेरी सोच है कि जो हज़रात इस रात में इबादत कर रहे हैं या नफ़ल नमाज़ें पढ़ रहे हैं, बेहतर होगा कि आप लोग इस रात में अपनी ज़िंदगी में जो आपकी नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो सारी नमाज़ें आप अदा कर लें।
जैसे कि अगर आपकी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई तो नियत यूँ करें कि सबसे पहले मेरी जो फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हुई है वो मैं अदा कर रहा हूँ। तो इसी तरह से क्योंकि फ़र्ज़ अदा करना ज़रूरी है, नफ़ल अदा करना ज़रूरी नहीं है, वो नफ़ल जो है एक्स्ट्रा अतिरिक्त के रूप में आता है, जबकि फ़र्ज़ आप पर लाज़मी है, ज़रूरी है आपको पढ़ना। तो इसीलिए उस रात में अगर आप रात जाग रहे हैं तो नफ़ल नमाज़ें ना पढ़ करके आपकी ज़िंदगी में जो क़ज़ा नमाज़ें हुई हैं उनको अदा करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुबारक रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी ज़िंदगी में जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं उनको अदा करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला के लिए इस रात में ख़ुसूसी तौर पर हर कोई दुआ करे कि हमारे जितने भी उलमा हैं सब को हर तरह की परेशानी से अल्लाह तबारक व तआला दूर कर दे और हर तरह की जुल्म सितम से उन्हें बरी कर दे। और जो हिरासत में हमारे जो भी उलमाए किराम हैं पुलिस के क़ैद में, चाहे वो जेल में हो चाहे क़ैद खाने में कहीं भी हो, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज़्ज़त के साथ रिहाई फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम पूरी कोशिश करेंगे कि हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला के लिए अगर कोई नई अपडेट या नई ख़बर आती है तो हम आप तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।